हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का चौथा दिन है और चौथी क्लास है। उम्मीद है आपको ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा होगा। पिछली 3 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा है। आपने क्या सीखा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मैंने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर आप जाकर पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर और देखते हैं आज हम चौथे दिन क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज चौथी क्लास है। आज हम सीखेंगे डू डज। क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर डू डज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं जिससे हम सेंटेंस बनाएंगे और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो डू डस आखिर हम कैसे यूज करते हैं, इसका क्या होता है फॉर्मूला, चारों फॉर्मूले देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच फैमिली। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो करते हैं शुरू। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, आई वी यू दे ही सी नेम। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? जब डूअर आई वी यू दे होगा तो वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ही सी नेम जब आएगा तो हमें एस या ई एस भी लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि किस डूअर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ही सी नेम के साथ एस या ईएस भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। अब एस या ईएस कहां लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करके पूछना है कि सर बता दो एस या ईएस कहां पर हम यूज करेंगे। अब इसका यूज कहां करते हैं स्ट्रक्चर का? जो काम हम रोज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो काम हम रोज करते हैं, डेली करते हैं, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो काम हम रोज करते हैं या डेली करते हैं उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना है, अपने डायरी में, रजिस्टर में, किसी भी चीज में नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। कौन सा दिन है आज? चौथा दिन है और चौथी क्लास है। क्या सीख रहे हैं? डू डज सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डू डज सीख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, आई लगा है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? वो की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं सिर्फ। लेकिन यहां पर देखिए वह खेलता है तो यहां पर हम एस भी लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आता हूं, आई कम, वह आता है, ही कम्स। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बनाता हूं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, वह पढ़ाती है, सी टीचेस। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहां पर ऐसे यस लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको क्लियर हो गया अभी ये? ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर में 4 चीजें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच फैमिली। तो अभी देखते हैं हम नेगेटिव का फॉर्मूला जब मना करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगेगा? डूअर, इसके साथ डू नॉट या डज नॉट, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। डू नॉट किस साथ लगेगा? आई वी यू दे के साथ। डज नॉट लगेगा ही सी नेम के साथ। ठीक है, क्लियर है ना? बहुत आसानी से बता रहा हूं आपको स्टूडेंट्स। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, और ही सी नेम के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, और सिर्फ इसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम, कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट कम। कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? आई डू नॉट कम। वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। आई वी यू के साथ डू नॉट लगेगा, ही सी नेम के साथ डज नॉट लगेगा। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। इजी है ना बहुत? कमेंट में लिख दो इजी अगर आपको ये लग रहा है इजी। बहुत इजी आएगा समझ में। ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्टडी। कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट स्टडी। मेरे साथ रिपीट क्या करो। ठीक है स्टूडेंट, रिपीट करोगे तभी तो आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस करे नहीं आएगा। ठीक है, वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट स्टडी। मैं खाना नहीं बनाता हूं, आई डू नॉट कुक फूड। कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट कुक फूड। वह खाना नहीं बनाता है, ही डज नॉट कुक फूड। कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट कुक फूड। स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हम 2 तरह से बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक हो गया डब्ल्यूएच फैमिली। हेल्पिंग वर्ब मतलब जिसमें क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, जिसमें क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? डू या डस पहले आ जाएगा। डू लगेगा आई वी यू दे के साथ,
डज लगेगा ही शी नेम के साथ, जैसे अभी लगता आ रहा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। डू कहां लगेगा, आई व्यू के साथ लगेगा, और डज लगेगा ही शी नेम के साथ। प्लस में लगेगा डूअर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और साथ में जब लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क भी इसमें आ जाएगा। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो, कैसे बोलेंगे, डू यू गो, ठीक है। क्या वह जाता है, इसमें आएगा स्टूडेंट्स डज ही गो आएगा, ठीक है। इसमें ईएस भी लगेगा, क्या लगेगा, ईएस भी इसमें लगेगा। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या लगेगा इसमें, डज ही गो, ठीक है। ही सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, क्या लगेगा, डज लगेगा, डज ही गो, ठीक है। आई बी यू के साथ क्या लगेगा, डू, ही सी के साथ क्या लगेगा, डज। दिमाग में लॉक हुआ दिमाग में, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, डज ही गो आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या वह जाता है, डज ही गो, ठीक है। आया दिमाग में, बिल्कुल क्लियर बैठा दो इसको दिमाग में, ठीक है स्टूडेंट। क्या लगाना है, डज ही गो, क्या आएगा, डज ही गो। डब्ल्यूएच फैमिली में, डब्ल्यूएच फैमिली क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा, बाकी फॉर्मुला सेम रहेगा। डब्ल्यूएच फैमिली देखते रहो, इधर देखते रहो, मैं आपको करेक्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। सारी चीज सही से बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस में क्या लगेगा, डू डस, फिर लगेगा डूअर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा, लिखने में आएगा। तुम कब आते हो, तुम कब आते हो, when do you come, कैसे बोलेंगे, when do you come, तुम कब आते हो, when do you come, वह कब आता है, when does he come, क्या होगा, when does he come, ठीक है। क्लियर है ना, when does he come कैसे बोलेंगे, when does he come। इजी है, इजी समझ में आ रहा है बहुत, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले हेल्पिंग करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर आपको कुछ डब्ल्यूएच में बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, कैसे बोलेंगे, डू यू स्टडी। डब्ल्यूएच हम लिख देखते हैं, तुम कब पढ़ाई करते हो, व्हेन डू यू स्टडी, कैसे बोलेंगे, व्हेन डू यू स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, कैसे बोलेंगे, डज ही स्टडी, क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या बताया था मैंने, डज लगेगा, डज के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, नेम के साथ लगेगा। डज ही स्टडी, वह पढ़ाई कब करता है, व्हेन डज ही स्टडी, क्या होगा, व्हेन डज ही स्टडी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, बहुत आसानी से आपको समझा दिया है। कहीं भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करके पूछो, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स, कमेंट करना है, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं भी लग रहा है आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट करके पूछो, मैं जवाब दूंगा इसका, ठीक है। आपको जवाब जरूर मिलेगा, आंसर आपको जरूर मिलेगा स्टूडेंट्स, आप बस सवाल तो पूछिए, सवाल पूछिए, ठीक है। और टॉपिक कमेंट करके ये बता दीजिए कौन सा टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहते हैं। आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो स्टूडेंट्स, लाइक कर दो, मुझे पता लगे आपको कोर्स पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चौथा दिन, चौथी क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।